Hello everyone, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG. Hello everyone, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Edutainment. दोस्तों ये वीडियो है स्पेशल NIOS के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अपना एडमिशन अप्रैल 2022 के लिए लिया हुआ है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आप लोगों ने अपना एडमिशन पूरा कर लिया होगा। एडमिशन का क्या प्रोसेस रहा होगा, लेकिन कई बच्चों के पास हो सकता है इनरोलमेंट नंबर ना हो, कई बच्चों के पास अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड ना हो, जिस वजह से उनके पास पूरी डिटेल ना हो। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली इसीलिए बनाया है कि आपके पास क्या क्या नहीं है वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। साथ में आगे भी किन किन डेट्स का, किन किन बातों का आपको बहुत ही ध्यान रखना है ताकि आप आगे जाकर किसी के चुंगल में फंस ना जाएं। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके TMA को लेकर, प्रैक्टिकल को लेकर आपसे इधर उधर से फीस ऐंठते रहते हैं, फीस मांगते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं पूरा खुलासा करने वाला हूं कि एक्चुअली NIOS बोर्ड की फीस क्या है और NIOS बोर्ड को लोग बदनाम क्यों कर देते हैं आप लोगों से मोटा मोटा पैसा लेकर। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो को देखिएगा एंड तक, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस चार्ट में नंबर 1 की। नंबर 1 पे है एडमिशन डॉक्यूमेंट्स। देखिए दोस्तों, एडमिशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, यानी कि अगर 10th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक आधार कार्ड। आधार कार्ड का फ्रंट बैक का फोटो लगेगा, राइट। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए आपकी। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी होगी जिसमें आपका नाम होगा उस फोटो के नीचे और साथ में उसके नीचे जिस दिन वो फोटो खींची थी उस दिन की डेट होनी चाहिए, राइट। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, प्लस आपके पास 8th क्लास का कोई पास का या 8th फेल का कोई भी आपके पास मार्कशीट हो प्रीवियस आपकी क्वालिफिकेशन की, या वो चल जाएगी, या फिर आप चाहे तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं 8th क्लास का, वो भी चल सकता है। इनकेस अगर आपके पास 8th का, 7th का या किसी भी क्लास का, प्रीवियस किसी भी क्लास का कोई भी डिटेल आपके पास नहीं है, तो भी आपको एक आइडिया बता देता हूं। आप एक ब्लैंक पेपर पे अपनी हैंडराइटिंग में एक लेटर लिखेंगे NIOS हेडक्वार्टर्स को कि मेरा नाम ये है और मैं आपके इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हूं, मैं 10th क्लास परीक्षा में पास होने के लिए योग्य हूं, कृपया मुझे एग्जाम में बैठने की अनुमति दें। और आप सेल्फ अटेस्ट करके उसे सिग्नेचर करके भी लगा देंगे तो भी आपका एडमिशन कंफर्म हो सकता है NIOS के 10th क्लास के अंदर, राइट। लेकिन यहां पर 12th क्लास के अंदर कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। 10th क्लास के अंदर आपको आधार कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको चाहिए होगी, राइट। उसमें आपका नाम और डेट सेम वही, साथ में आपको 10th पास की मार्कशीट चाहिए दोस्तों, फेल की नहीं। आपको 10th पास की मार्कशीट चाहिए। 10th पास की मार्कशीट आपके पास होगी और 1 साल का गैप होना चाहिए, तब आप 12th में एडमिशन ले लेते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, 2021 में 10th की है, अब 2022 में वो 12th में एडमिशन ले लेंगे। अब 12th में एडमिशन लेने के बाद वो सोचते हैं कि उनके अप्रैल में 5 या 6 सब्जेक्ट पूरे हो जाने चाहिए और उनका रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको 10th और 12th के अंदर 1 साल का गैप दिखाना होता है। अगर आपने 2021 में 10th की है और 2022 में अगर आप 12th कर रहे हैं तो आप सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट के पेपर या 4 सब्जेक्ट के पेपर दे सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स 2 या 3 जो आपके बैलेंस में रह जाएंगे वो आपको नेक्स्ट ईयर पेपर देने पड़ेंगे। 1 साल का गैप आप काउंट कर सकते हैं, 12 महीने के बाद आप पेपर दे सकते हैं। ये सिर्फ NIOS बोर्ड में पॉसिबल है, राइट। तो 1 साल का गैप आपको यहां भी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। अब यहां पर एडमिशन जो था अप्रैल वाला, उसकी डेट क्या थी मैं आपको बता देता हूं। 31 जुलाई से 15 अगस्त तक थी लेट फीस 200 रुपीज़ के साथ। 31 अगस्त से आगे तक गई, 15 सितंबर और अक्टूबर तक भी गई है ये, जिसमें आपको 700 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लगा है, राइट। फीस क्या होती है थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बता देता हूं। लड़कियों की फीस 10th क्लास की जो होती है वो 1700-1800 के आसपास होती है और कुल मिलाकर अगर लड़कों की फीस देखी जाए तो ओवरऑल 2000 रुपीज़ में फीस एडमिशन कंफर्म हो जाता है। लेकिन 5 सब्जेक्ट के साथ, अगर आप छठा सब्जेक्ट यानी कि अगर आप 6 सब्जेक्ट के साथ लेना चाहते हैं तो आपको 720 रुपये एक एडिशनल सब्जेक्ट का अलग से देना होता है। टोटल जो खर्चा आता है वो 2750 रुपये लगभग आता है आपका 10th क्लास का, और ये 10th क्लास का आता है करीब करीब 2000 से 2500 के आसपास और 2700-2800 के आसपास आ जाता है 12th क्लास का। बॉयज़ एंड गर्ल्स का थोड़ा सा कम होता है फीस, ये आप देख लीजिएगा, राइट। लेकिन कुल मिला के 3000 रुपये में ओवरऑल अगर राउंड फिगर ले लें 3000 रुपये में टोटल एडमिशन कंफर्म हो जाता है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। अब हम पॉइंट नंबर 4 पे आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना एडमिशन करवाते हो आपको ईमेल आईडी और एक पासवर्ड चाहिए होता है। अगर आपने किसी और से एडमिशन करवाया है तो दोस्तों उससे या तो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे अपने स्टूडेंट पोर्टल के अंदर। अगर ये नहीं भी मिलता है तो आप अपना रेफरेंस नंबर जरूर लीजिएगा, क्योंकि रेफरेंस नंबर अगर आप लेते हैं जो ए से शुरू होता है, कई स्टेट वाइज होता है ये, और अगर उसमें रेफरेंस नंबर आपके पास है या फिर ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके पास है तो आप अपने एडमिशन स्टेटस को चेक कर सकते हो।
अगर एडमिशन स्टेटस चेक करना है तो दो चीज़ें चाहिए, ईमेल आईडी और पासवर्ड चाहिए आपको, या फिर आपके पास होना चाहिए आपका रेफरेंस नंबर, राइट। कुछ दिनों के बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, रेफरेंस नंबर के साथ आपका आता है एक आई कार्ड। एक आई कार्ड होता है जिसमें नीचे ब्लू कलर की पट्टी होती है, उस ब्लू कलर की पट्टी में आपका स्टडी सेंटर लिखा होगा, स्टडी सेंटर का नाम होगा। यहीं से पूरी फिल्म शुरू होती है। स्टडी सेंटर में क्या होता है, वहीं पे आपको बुक्स मिलती हैं, वहीं बुक्स जब मिलेंगी उसी में आपको टीएमए की बुक्स भी मिलेंगी। लेकिन कई स्टडी सेंटर्स में प्रीवियसली देखा है 2 साल से कोरोना की वजह से कई स्टडी सेंटर्स में बुक्स अवेलेबल नहीं है, बुक्स नहीं मिल पाई बच्चों को। ऐसे में स्टूडेंट्स क्या करें, उसका भी सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, जो कि एनआईओएस की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट www.nios.ac.in पे जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो ये भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे चैनल पे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह का कोई इशू हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, आपकी एग्जाम फीस कितनी होती है, क्योंकि कई बच्चों को ये नहीं पता एग्जाम फीस कब जमा होती है और कितनी होती है एग्जाम फीस। तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बता दूं, 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आप लोगों को अपनी एग्जाम फीस जमा करनी होती है। यानी कि एग्जाम फीस जमा करेंगे आप 31 दिसंबर तक। अब ये एग्जाम फीस किस तरीके से होती है मैं आपको बता दूं। थ्योरी की जो होती है वो होती है 250 रुपये एक सब्जेक्ट की। जो सब्जेक्ट सिर्फ थ्योरी का है तो उसकी फीस कितनी है, 250 रुपये। और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हैं अगर किसी सब्जेक्ट में इंक्लूड। जैसे हम पेंटिंग ले लेते हैं, पेंटिंग का थ्योरी भी होता है, पेंटिंग का प्रैक्टिकल भी होता है, तो उसकी फीस जाएगी 370 रुपए। तो इस तरह से फीस होती है 10th और 12th की, आप देख सकते हैं। और इसको अगर इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे आपके 3 सब्जेक्ट थ्योरी के हैं तो 250 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट। और अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल के मिलाकर आपको 3 प्रैक्टिकल देने हैं तो 370 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना क्या है, ध्यान रखना है आपकी डेट 31 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में एनआईओएस बोर्ड सभी ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टूडेंट्स की एग्जाम फीस जो जमा करने की नोटिफिकेशन जारी कर देता है। तो नोटिफिकेशन पर ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी डेट्स आपको याद नहीं होंगी तो चैनल पे नए हो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आती है लाजवाब वीडियोस जो आपको कभी भी कोई भी गलती करने से रोकती रहती हैं। साथ में मैं आपको सपोर्ट भी करता हूँ ताकि आपसे कोई भी डेट मिस ना हो, और मैं वीडियोस टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ ताकि बच्चों को ये इंटीमेशन होता रहे, राइट। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 की। देखिए टीएमए असाइनमेंट्स होते क्या हैं। टीएमए असाइनमेंट्स जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ऑनलाइन बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। ये टीएमए जो बुक लिखा है ना, जो बुक्स होती है ना आपकी, जो आपको स्टडी सेंटर देता है, उन्हीं बुक्स के अंदर से आपको टीएमए की बुक भी मिलती है। टीएमए की बुक होती है येलो कलर, पिंक कलर की, या स्काई ब्लू कलर में भी आती है। हर साल इसका प्रिंट चेंज होता रहता है। तो अब आपको क्या करना है, वहां पर आपको ये समझना है कि जो टीएमए की आपकी बुक है, उस टीएमए की बुक में टीएमए के असाइनमेंट्स तैयार करने होते हैं। कब तक करने होते हैं, 31 जनवरी से 31 जनवरी तक आपको अपने असाइनमेंट जमा करने होते हैं आपको अपने स्टडी सेंटर के अंदर। दोस्तों 20 मार्क्स का एक टीएमए होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर बोथ द क्लासेस, फॉर 10th एंड 12th, राइट। ये टीएमए बनाना बहुत ज़रूरी होता है। 31 जनवरी से पहले अपने टीएमए सबमिट कराने होते हैं। आपको कहाँ पर जमा करवाने होते हैं, आपको अपने स्टडी सेंटर में जमा करवाने होते हैं, राइट। इसका कोई फीस नहीं होती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जमा होते हैं। कई स्टडी सेंटर्स में सुना है बच्चों से फीस मांगी जाती है, आप फीस ना दें। किसी भी तरह की कोई लूटपाट हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा, आपके टीएमए फ्री ऑफ कॉस्ट जमा करवाऊंगा, राइट। अब क्या होता है, टीएमए की बुक जब आप ओपन करते हैं तो उसमें हर एक सब्जेक्ट के 6 क्वेश्चन होते हैं। यानी कि अगर इंग्लिश का है तो उसमें 6 क्वेश्चन होंगे, और मैथ का है तो उसमें 6 क्वेश्चन होंगे, फिजिकल का होगा तो उसमें फिजिकल एंड योगा का होगा तो उसमें 6 क्वेश्चन होंगे। आपको करना क्या है, 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। यानी कि 6 क्वेश्चन होंगे, आपको सिर्फ 6 के कोई भी 6 क्वेश्चन लेना है, उन 6 के आंसर देने हैं, बस एक फाइल तैयार हो जाएगी। ऐसे करते करते आप सारे सब्जेक्ट की फाइल तैयार कर लोगे। 5 सब्जेक्ट है तो 5 की, 6 सब्जेक्ट है तो 6 की। ध्यान रखना, आपको प्रैक्टिकल फाइल, आपको टीएमए फाइल जो बनानी होती है वो आपको प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट की भी बनानी होती है और थियोरी के सब्जेक्ट की भी बनानी होती है, दोनों की बनती है। टीएमए फाइल 6 क्वेश्चंस होंगे, आप कोई भी 6 क्वेश्चन लें, आंसर के साथ उसको बना लें, फाइलें रेडी हो गई, आप अपने स्टडी सेंटर में जाकर उसको जमा कर दीजिए। अब यहाँ पर फाइल, कई बच्चे पूछते हैं फाइल बनती कैसे है। बाजार से नॉर्मल जो फाइल आती है ट्रांसपेरेंट 20-25 रुपए की, वो फाइल ले लीजिए। उसमें कुछ फाइल के पेजेस होते हैं जिसका साइज होता है A4 का साइज होता है, A4 साइज में ले लीजिए। डिजाइनदार कोई होगी, डिजाइन में होगी थोड़ी सी पेज, वो पेज ले लीजिए। उसमें आप क्वेश्चन और आंसर नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन को आप ब्लैक पेन से और आंसर को आप ब्लू पेन से चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन रेड पेन का यूज मत कीजिएगा। और कब, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, टीएमए असाइनमेंट कौन से बच्चों के लिए, अप्रैल 2021 और 22 वाले हुए।
आपको जो टीएमए बनाने हैं, एनएमएस की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे 2 तरह के टीएमए अपलोडेड हैं। एक वो जो अप्रैल 2020 और 2021 और अक्टूबर 2020 और 2021 के बच्चों के लिए थी। लेकिन आप हो अप्रैल 2022 के स्टूडेंट, तो आपको कौन से टीएमए बनाने हैं? आपको टीएमए बनाने हैं अप्रैल 2021 और 2022 वाले। तो जहां पर टीएमए के ऊपर 2021 2022 लिखा हो, आप वो वाले टीएमए बनाइएगा। ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, बहुत से बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, अगर आप गलती से बचे रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे सभी प्रकार के टीएमए हर सब्जेक्ट्स के अवेलेबल होने वाले हैं बहुत जल्द। आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे टीएमए आपको ऑफ कॉस्ट फ्री मिल जाएंगे, राइट। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 7 बड़ा क्रूशियल है। जब आपके टीएमए यानी कि 31 जनवरी तक आप अपने टीएमए सबमिट कर लेते हो, टीएमए सबमिट करने के ठीक 15 दिन के अंदर अंदर आपके स्टूडेंट पोर्टल पे आपके टीएमए के मार्क्स भी अपडेट हो जाते हैं। स्टडी सेंटर अपडेट कर देता है, राइट। वहां से वो पहुंच जाते हैं डायरेक्ट आपके एनएमएस हेडक्वार्टर्स। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम की। देखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम कब होता है? प्रैक्टिकल एग्जाम हमेशा अप्रैल के जो मेन थियरी एग्जाम होते हैं उनसे 15 या 20 दिन पहले आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं। यानी कि प्रैक्टिकल आपके मार्च में शुरू होते हैं लगभग। अब मार्च में कोई भी डेट हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी। मार्च में कोई भी डेट पर आपके प्रैक्टिकल शुरू हो सकते हैं। प्रैक्टिकल आपके 2 सब्जेक्ट के हों या फिर 3 सब्जेक्ट के हों, जितने भी सब्जेक्ट के आपके हों उनकी फाइल आपको मेंटेन करनी होती है। उस फाइल में से कुछ 3 या 4 क्वेश्चंस आपको वाइवा में पूछे जाते हैं। सामने खड़ा करके कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे, आपको मौखिक उनका जवाब देना होता है, ओरली आंसर देने होते हैं। साथ में आपको एक छोटा सा थ्योरी का टेस्ट भी देना होता है, जिसमें आपको 1-2 शीट होती है वो भरनी होती है, आंसर देने होते हैं उनके। तो इस तरह से आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे। मार्च में आपके प्रैक्टिकल होंगे। बात कर रहे हैं हम अप्रैल के स्टूडेंट की। किन की बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं अप्रैल 2022 वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हम, राइट। एनएमएस के अप्रैल 2022 के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, राइट। तो आपको क्या करना है? यहां पर फाइल मेंटेन हो गई, फाइल जाके सबमिट करवा दो। कहां जाओगे इसके लिए? इसके लिए आपका हॉल टिकट आता है। इसके लिए आपके स्टूडेंट पोर्टल पे ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू आपको एक हॉल टिकट मिलेगा। एनएमएस की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट आपको मिलेगा, आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना होगा, जो कि इनरोलमेंट नंबर आपका आपके आई कार्ड पे लिखा होता है। वो इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपको हॉल टिकट मिल जाएगा। हॉल टिकट मिल जाएगा। हॉल टिकट में ही एक स्कूल का एड्रेस होगा। स्कूल के एड्रेस पे जाकर आपको अपने सभी प्रैक्टिकल्स जो हैं उनके एग्जाम्स देने होते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं नीचे थ्योरी की। देखिए, अप्रैल 2022 के स्टूडेंट्स का जो थ्योरी का एग्जाम होगा वो कब होगा? वो हमेशा प्रैक्टिकल के बाद होता है। और कब होता है? मार्च में होता है। मार्च की कौन सी डेट पे होगा, इसके बारे में कोई जानकारी अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है, क्योंकि मार्च होगा तय ये कि अप्रैल में आपका जो एग्जाम होंगे वो अप्रैल में होंगे, लेकिन कौन सी तारीख से शुरू होंगे ये डिक्लेयर नहीं है अभी। मार्च में आपके प्रैक्टिकल हो गए, अप्रैल में आपके फाइनल एग्जाम होंगे थ्योरी के, ये आपको अपीयर करने हैं। ये अप्रैल मई तक भी जा सकते हैं, राइट, एक्सटेंड हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जब आपने पूरे एग्जाम्स अपने दे लिए, क्योंकि एग्जाम फीस आपने जमा कर दी थी, राइट। अब एग्जाम फीस आपने यहां जमा कर दी, टीएमए भी आप सबमिट कर चुके हो, प्रैक्टिकल्स भी आप मार्च में दे चुके हो, तो अब आपका थ्योरी बचा वो अप्रैल में आपको देना है। अब आपने अप्रैल में थ्योरी भी दे दी। अब क्या होता है? अब बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा? तो मैं आपको बता दूं, रिजल्ट जो आपका आता है वो प्रैक्टिकल होने के बाद आपका थ्योरी, और थ्योरी के लास्ट पेपर होने के ठीक 45 डेज के बाद आपका आता है। यानी कि 45 दिन के बाद आपका रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर करता है एनआईओएस। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, राइट। अब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो आपको क्या क्या मिलेगा एनआईओएस बोर्ड से, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको मिलेगी मार्कशीट। कौन कौन सी मिलेगी? देखिए, सबसे पहले आपको 1 महीने के बाद, 45 दिन के 1 महीने के बाद आपको जो है आपका फाइनल आपको जो मार्कशीट्स मिलने वाली हैं, सबसे पहले मिलेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। एक होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा, एक होगा आपका पासिंग सर्टिफिकेट, एक होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एक होगा पासिंग सर्टिफिकेट, और एक आपको मिलेगी मार्कशीट। मैं फिर बता देता हूं, एक होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एक होगा पासिंग सर्टिफिकेट, और एक होगा मार्कशीट आपकी। जो मार्कशीट आप पेपर करके आए हैं, जितने भी नंबर आएंगे प्रैक्टिकल और थ्योरी के भी उसमें ऐड हो जाते हैं, टीएमए के भी उसमें जुड़ जाते हैं, और आपकी टोटल मार्कशीट बन के आ जाती है, राइट। ये आपको तीनों डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने हैं, लेकिन ये मिलेंगे कहां से? ये आपको मिलेंगे आपके स्टडी सेंटर से। जो आपका स्टडी सेंटर का एड्रेस आपके आई कार्ड के अंदर लिखा हुआ था, इस आई कार्ड से आप निकालेंगे अपने स्टडी सेंटर का एड्रेस, और वहां से आप अपना लेंगे मार्किंग। भूतनी का ये है क्या साला, माइग्रेशन। हाँ, आप अपना एड्रेस निकालेंगे आई कार्ड से स्टडी सेंटर से आप निकालेंगे अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका पासिंग सर्टिफिकेट, साथ में अपनी मार्कशीट। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको हाथों हाथ मिलेंगे, राइट।
अब हम बात कर लेते हैं, अगर यहां पर ना मिले तो आपको क्या करना है, तो आप अपने रीजनल सेंटर पे जाकर संपर्क कर सकते हैं। रीजनल सेंटर का एड्रेस कहां से मिलेगा, देखिए आपके आई कार्ड के फ्रंट में जो ब्लू पट्टी होती है उसमें आपका होता है स्टडी सेंटर का एड्रेस। अगर आई कार्ड को आप अपसाइड डाउन यानी कि उल्टा कर लेते हैं तो बैक साइड पे आपको मिलेगा आपके रीजनल सेंटर का सर्टिफिकेट। देखिए आई कार्ड के फ्रंट पे जो आपका ब्लू पट्टी होती है वहां पर आपको मिलेगा स्टडी सेंटर का एड्रेस, राइट। अगर स्टडी सेंटर पे बात नहीं बनती है, ये डॉक्यूमेंट्स वहां पर नहीं मिलते, तो आई कार्ड को अपसाइड डाउन करें यानी कि उसको उल्टा टर्न करें और उसके बैक साइड पे आपको एड्रेस मिलेगा रीजनल सेंटर का, तो वहां पर संपर्क करें। अगर रीजनल सेंटर में भी पैसे मांगे जाते हैं या कोई ऐसी वजह हो जिस वजह से आपको ये आपके डॉक्यूमेंट्स ना मिले, तो आपको क्या करना है, आप अपने हेडक्वार्टर्स नोएडा में संपर्क कर सकते हैं, राइट। ये सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर नहीं हो तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे टाइम पे ही आप लोगों को ना इधर उधर भागना होता है और एक्स्ट्रा पैसे आपके खर्च होते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा कोई भी सब्सक्राइबर हो उसको कभी भी इस पूरे सफ़र में कहीं पर भी 1 रुपया खर्च ना करना पड़े, राइट। अब 6 महीने के बाद यानी कि आपको जब आपके ये तीनों सर्टिफिकेट मिल जाते हैं तो उसके बाद एक 4th सर्टिफिकेट भी होता है, जो बहुत सारे बच्चे ये 4th सर्टिफिकेट ले ही नहीं पाते। और ये 4था सर्टिफिकेट क्या होता है, ये होता है आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट। और ये कब मिलता है आपको, ये मिलता है आपको इन तीनों सर्टिफिकेट के ठीक 6 महीने के बाद। कहाँ से मिलता है, ये मिलता है आपको अपने स्टडी सेंटर से। अगर वहाँ से नहीं मिलता तो फाइनल आपको रीजनल सेंटर से ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन 6 महीने के बाद बच्चे अक्सर भूल जाते हैं और वो इसे रिसीव नहीं कर पाते। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आई थिंक जो भी बच्चे हैं जो अप्रैल 2022 के स्टूडेंट्स हैं, राइट, उन सभी बच्चों के लिए पूरी जानकारी एडवांस में मैंने आपको बता दी है कि कहाँ पर आपको कितना पैसा देना है, कब आपकी प्रैक्टिकल होंगे, कब आपके एग्ज़ाम फीस जमा होगी, कब आपके टीएमए जमा होंगे, थियरी का एग्ज़ाम कब होना है आपका, और एग्ज़ाम पूरे होने के बाद आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे लाजवाब वीडियो लेके आता रहता हूँ मैं आप लोगों के लिए, राइट। दोस्तों शायद ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।